गौतम बुद्ध जैसे महान विचारक को कौन नहीं जानता होगा। उनकी जिंदगी में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जो हमें शिक्षा देते हैं। बुद्ध से संबंधी कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। प्रत्येक कथा में महात्मा बुद्ध का एक संदेश छिपा है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि भगवान बुद्ध की जीवन तथा कुछ गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों द्वारा कही गई हैं। इन कथाओं में मनोरंजन के माध्यम से नीति और धर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। इसलिए गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी में यह भी दिया गया है कि कौन से कर्म करने योग्य हैं और किन्हें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार इस लेख में महात्मा बुद्ध द्वारा कही गई ऐसी कथाएं हैं जो व्यक्ति को नैतिकता, सत्य, धर्म, प्रेम और भाईचारे का संदेश देती हैं। बुद्ध की बहुत की कथाएं हैं जिनमें से इस लेख में हम 7 प्रचलित गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी के बारे में बता रहे हैं। एक पहचान। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, प्रभु, मुझे यह जीवन क्यों मिला? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसे एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले, जाओ, पहले पत्थर का मूल्य पता करके आओ, पर ध्यान रहे इसे बेचना नहीं, सिर्फ मूल्य पता करना है। वह आदमी उस पत्थर को लेकर एक आम वाले के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत क्या होगी? आम वाला पत्थर की चमक देखकर समझ गया यह चाहिए कोई कीमती पत्थर है, लेकिन वह बनावट की आवाज में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इश्क के बदले 10 आम दे सकता हूं। वह आदमी आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला था। उसने उससे पत्थर का दाम पूछा। सब्जी वाला बोला, मैं इस पत्थर के बदले एक बोरी आलू दे सकता हूं। आदमी आगे चल पड़ा। उसे लगा पत्थर कीमती है, किसी जौहरी से इसकी कीमत पता करनी चाहिए। मैं एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसकी कीमत पूछी। जौहरी उसे देखते ही पहचान गया कि यह बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत वाले को मिलता है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 68,000 ले लो। उस आदमी को अब तक पत्थर की कीमत का अंदाजा हो गया था। वह बुद्ध के पास लौटने के लिए मुड़ा। जौहरी उसे रोकते हुए बोला, अरे रुको तो भाई, मैं इसके 50,000 दे सकता हूं। लेकिन वह आदमी फिर भी नहीं रुका। जौहरी किसी कीमत पर उस पत्थर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वो उछलकर उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम ये पत्थर मुझे दे दो, मैं आर्या 1000 देने को तैयार हूं। वह आदमी जौहरी से पीछा छुड़ाकर जाने लगा। जौहरी ने पीछे से आवाज लगाई, ये बेशकीमती पत्थर है, अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। यह सुनकर वह आदमी हैरान परेशान हो गया। वह सीधा बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें पत्थर वापस करते हुए सारी बात कह सुनाई। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, आम वाले ने इसकी कीमत 10 आम लगाई, आलू वाले ने 1 बोरी आलू, और जोड़ी ने बताया कि अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने उसकी इतनी कीमत लगाई। ऐसे ही यह जीवन है। हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसे जितना पहचान पाती है उसे उतनी महत्ता देती है। लेकिन आदमी और हीरे में एक फर्क यह है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को खुद अपने आप को तराशता पड़ता है। तुम भी अपने आप को तराश कर अपनी चमक बिखेर हो, तुम्हें भी तुम्हारी कीमत बताने वाले मिल ही जाएंगे। तो सब कुछ स्वीकार करना जरूरी नहीं। एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में गलत धारणा थी, जिस कारण वे उन्हें अपना दुश्मन मानते थे। जब गौतम बुद्ध गांव में आए तो गांव वालों ने उन्हें भला बुरा कहा और बद्दुआएं देने लगे। गौतम बुद्ध गांव वालों की बातें शांति से सुनते रहे और जब गांव वाले बोलते बोलते थक गए तो बुद्ध ने कहा, अगर आप सभी की बातें समाप्त हो गई हो तो मैं प्रस्थान करूं। बुद्ध की बात सुनकर गांव वालों को आश्चर्य हुआ। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हमने तुम्हारी तारीफ नहीं की है, हम तुम्हें बस दुआएं दे रहे हैं, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? बुद्ध ने कहा, जाओ, मैं आपकी गालियां नहीं लेता। आपके द्वारा गालियां देने से क्या होता है? जब तक मैं गालियां स्वीकार नहीं करता इसका कोई परिणाम नहीं होगा। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे कुछ उपहार दिया था, लेकिन मैंने उस उपहार को लेने से मना कर दिया तो वह व्यक्ति उपहार को वापस ले गया। जब मैं लूंगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से पूछा, अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो उपहार देने वाले व्यक्ति ने क्या किया होगा? भीड़ में से किसी ने कहा,
उपहार को व्यक्ति ने अपने पास रख लिया होगा। बुद्ध ने कहा, मुझे आप सब पर बड़ी दया आती है क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूं और इसीलिए आपकी ये गालियां आपके पास ही रह गई हैं। 3. गिलहरी की इस शिक्षा के बाद बुद्ध को मिला था आत्मज्ञान। भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे। अनेक काष्ठ सहन किए, कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वह उन्हें मिला नहीं। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। सोचने लगे, धन, माया, मोह और संसार समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं तभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी और इधर बुद्ध ने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों पर मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन देखा से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई। फल उससे छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा, फल पानी की गहराई में जा रहा है। गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और पुनः सरोवर में कूद गई। उसने यह क्रम जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी। वह लगातार अपने काम में जुटी रही। बुद्ध सोचने लगे, यह कैसी गिलहरी है? सरोवर का जल ये कभी नहीं सुखा सकेगी, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत है, ये पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी है। अचानक बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ। यह तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। मैं तो मनुष्य हूं। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे। मैं पुण्य तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वे भगवान बुद्ध हो गए। 4 मुश्किलों का हल। महात्मा बुद्ध जी के समय की बात है। अजातशत्रु नाम का एक राजा था। उनका राज्य बहुत अच्छा चल रहा था, किंतु कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ऐसा ही अजातशत्रु के साथ हुआ। राजा कई मुश्किलों से घिर गए और उन मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने कई युक्तियां अपनाई, लेकिन असफल रहे। एक दिन उनकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। राजा ने तांत्रिक को अपनी मुश्किलें बताई। तांत्रिक ने राजा की बातों को ध्यान से सुना। फिर उसने एक उपाय बताया। तांत्रिक ने कहा, आपको पशु बलि देनी पड़ेगी, तभी आपकी मुश्किलों का समाधान होगा। पहले तो राजा काफी सोच विचार में पड़ गया, लेकिन उन्हें जब कोई भी रास्ता ना दिखा दो, उन्होंने तांत्रिक की बात मान ली। तांत्रिक के गया कहे एक बड़ा अनुष्ठान किया गया। पशुओं को मैदान में बलि देने के लिए बांध दिया गया। संयोगवश उस समय महात्मा बुद्ध राजा के नगर में पहुंचे। वे उसी स्थान से गुजर रहे थे जहां पर राजा ने अनुष्ठान कराया था। महात्मा बुद्ध ने जब देखा कि निर्दोष पशुओं की बलि दी जाने वाली है, तो वे राजा के पास गए और बोले, राजन, आप इन निर्दोष पशुओं को क्यों मारने जा रहे हैं? राजा बोले, महात्मा जी, मैं इन्हें मारने नहीं, अपितु राज्य के कल्याण के लिए इनकी बलि देने जा रहा हूं, जिससे सारे राज्य का कल्याण होगा। महात्मा बुद्ध बोले, क्या किसी निर्दोष जीव की बलि देने से किसी का भला भी हो सकता है? थोड़ा सा रुककर महात्मा बुद्ध ने जमीन से एक तिनका उठाया और राजा को देते हुए बोले, इसे तोड़कर दिखाइए। राजा ने तिनके के 2 टुकड़े कर दिए। बुद्ध बोले, इसे अब पूर्ण जोड़ दें। राजा बोले, महात्मा जी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसे तो अब कोई भी नहीं जोड़ सकता। तब बुद्ध राजा को समझाते हुए बोले, राजन, जिस प्रकार इस तिनके के टूट जाने के बाद आप इसे नहीं जोड़ सकते, ठीक उसी प्रकार जब आप इन पशुओं की बलि देंगे तो यह निर्दोष जीव आपके कारण मृत्यु को प्राप्त होंगे और इन्हें आप दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, बल्कि इनके मरने के बाद आपको जीव हत्या का दोष लगेगा और आपकी मुश्किल है कम होने के बजाय
और भी कहीं अधिक बढ़ जाएंगी, क्योंकि किसी भी निर्दोष जीव को मारकर कोई भी व्यक्ति खुशी नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी समस्या का हल निर्दोष जीवों को मारने से कैसे हो सकता है? आप राजा हैं, आपको सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। अगर आप सच में अपनी मुश्किलों का हल चाहते हैं तो दिमाग से काम लीजिए। मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, यही जिंदगी का सच है। निर्दोष को मारने से समस्याएं नहीं समाप्त होंगी, बल्कि उसका हल आपको बुद्धि से ही निकालना होगा। बुद्ध की बात सुनकर अजातशत्रु उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी भूल की क्षमा मांगने लगे। अजातशत्रु ने ऐलान करा दिया कि अब से उनके राज्य में किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं की जाएगी। 5 सही राह। एक समय महात्मा बुद्ध को शहर के एक व्यापारी ने अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध जब उसके घर पहुंचे तो व्यापारी के पड़ोस के बहुत से लोग बुद्ध से भेंट के लिए आए। उन लोगों के बीच में ही एक चोर भी आ गया और महात्मा बुद्ध को देखते ही पूछा, स्वामी जी, क्या मैं आपके पैर धो सकता हूं? महात्मा बुद्ध अनुमति देते उससे पहले ही वह उनके पैर धोने लगा। उस चोर के नगर में बहुत चर्चे थे। नगरवासी से पापी दुष्ट कहते थे। जब वह चोर महात्मा बुद्ध के चरण धो रहा था तो वहां आए लोगों ने मन ही मन सोचा कि महात्मा बुद्ध उस चोर को अभी दूर हटने को कह देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वह चोर महात्मा बुद्ध के पैर धोकर वहां से चुपचाप चला गया। एक व्यापारी ने महात्मा बुद्ध से पूछा, स्वामी जी, आप जानते हैं कि वह व्यक्ति कौन था? महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जानता कि वह व्यक्ति कौन था, लेकिन जो भी था उसने श्रद्धा बहुत थी। व्यापारी कहने लगा, वह व्यक्ति एक चोर था। उस व्यक्ति से नगर के सभी लोग घृणा करते हैं और मैं भी, क्योंकि वह इस नगर का बदनाम चोर है। वह लोगों के ईमानदारी से कमाए हुए धन को चुरा कर ले जाता है। महात्मा बुद्ध ने वहां आए सभी लोगों और उस व्यापारी से एक सवाल किया। महात्मा बुद्ध ने पूछा, एक साहूकार से तुमने 100 और तुम्हारे मित्र ने 800 फंटी कर्ज लिया, लेकिन साहूकार ने तुम दोनों का कर्ज माफ कर दिया, क्योंकि तुम दोनों ही साहूकार का कर्ज चुका सकने में असमर्थ हो। यह देख वहां खड़ा तीसरा व्यक्ति दोनों में से किसे अच्छा कहेगा, साहूकार को या उन कर्जदारों को जिन्होंने साहूकार से कर्ज लिया था? व्यापारी ने कहा, स्वामी जी, निश्चित तौर पर वह साहूकार ही अच्छा व्यक्ति है जिसने दोनों का कर्जा माफ कर दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा, जैसे आपने उस साहूकार को अच्छा कहा है, ठीक उसी प्रकार लोग भी उसी व्यक्ति को अच्छा कहते हैं जो अच्छा करता है। महात्मा बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर आप सभी लोग उस चोर से घृणा करने की बजाय उसे सही राह दिखाने में सहायता करते तो शायद आज वह भी आपकी ही तरह एक सभ्य पुरुष बन सकता था। लेकिन आप सभी को केवल उस व्यक्ति की बुराई नजर आई। आप में से किसी ने भी कभी भी उसको सही राह दिखाने की कोशिश नहीं की। अगर आप सभी लोग मिलकर अपनी ही तरह उसे भी कामकाज करना सिखाते तो शायद आप लोगों की वजह से उसका जीवन भी बदल सकता था। 6. आज मत बिगाड़ो। भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे बुद्ध की बातें बेतुकी लग रही थीं। वह कुछ देर तक तो सुनता रहा, फिर अचानक ही बोल उठा, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचनों को सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। उन्हें शांत देखकर उस व्यक्ति का क्रोध और भी उफन उठा। उन्हें और भी तेजी से भला बुरा कहते हुए वह चला गया। वह अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो वह पछतावे की आग में जलने लगा और बुद्ध को ढूंढता हुआ उसी स्थान पर पहुंचा। लेकिन बुद्ध तो अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव की ओर निकल चुके थे। उस व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और जहां वे प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं वही हूं जितने कल आपसे बहुत बुरा व्यवहार किया। हां, मैं शर्मिंदा हूं। भगवान बुद्ध ने उससे कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया। हर कोई उस जगह को छोड़कर चला जाता है, तुम अभी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया।
और तुम निर्मल हो गए। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। 7 राई के दाने श्रावस्ती नगरी में शाह गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, इसीलिए लोग उसे शाह गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, अतः उसकी ससुराल के लोग उसका यथोचित आदर नहीं करते थे। कुछ समय बाद गौतमी के एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होनहार कुछ दूसरी ही थी। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और खेलने लायक हुआ तो ईश्वर ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था। पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब यह लोग मेरे प्रिय शिशु को न जाने कहां छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में ले उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी ठट्ठा करते हुए कहते, पगली कहीं मरे हुए की भी दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का दोष नहीं, यह पुत्र शौक से पागल हो गई है। इसकी दवा बुद्ध भगवान को छोड़कर और किसी के पास नहीं। उसने कहा, देवी तुम बुद्ध भगवान के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिशु को गोद में ले जहां बुद्ध पालथी मारे बैठे थे पहुंची और अभिवादन करके बोली, महाराज मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहां चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो राई के दाने मांग लो, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और राई के दाने लेने के लिए गई। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से राई मांग कर लाने को कहा है। आप लोग राय देने की कृपा करें। गौतमी के यह शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में से राई के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले यह बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई। यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी ये तू क्या कर रही कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब है? गौतमी बोली, तो मैं आपके घर से राई ना लूंगी। गौतमी दूसरे घर गई, सब जगह यही जवाब मिला। उसने समझा शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे राई मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर श्मशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले भरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है जो पैदा हुआ है। इतना कहकर अपने पुत्र का श्मशान में अंतिम संस्कार करके वह वहां से लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी राई के दाने मिल गए? गौतमी ने सिर हिला दिया। वह सच जान चुकी थी